साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे खादों के बारे में। क्योंकि खाद अब बहुत महंगे होते जा रहे हैं, उपलब्धता कम होने के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खादों पर जो हम बहुत ज़्यादा भेड़-चाल में फँस चुके हैं कि हमें 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से एक बार में बुरकाव करना है। उन चीज़ों से अब हम 2024 में बड़े आसानी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नई फसलों की बुवाई करने का समय है और नई फसलों में अब हमें पूरा माइंड मेकअप करना होगा कि हमें एक फसल में कितने बार में कितनी-कितनी यूरिया की मात्रा लगानी है, डीएपी की मात्रा लगानी है या पोटाश की मात्रा लगानी है। यदि हम ये चीज़ें पहले से फाइनल कर लेंगे, क्योंकि यूरिया का जहाँ तक सवाल है, यूरिया खाद मार्केट में उपलब्ध कम है, एक बैग के साथ में हमें लगेज भी खरीदने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी विकट समस्या है। साथियों, आप जानते हो यूरिया खाद को जब हम एक बैग डाल देते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो फसल की अवस्था के अनुसार फसल पूरा यूरिया एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जहां तक हम यूरिया को लगाते हैं उसमें मात्र 15 से 20% यूरिया को ही पौधा एब्जॉर्ब कर पाता है, बाकी सारा का सारा यूरिया वहां पर वेस्ट हो जाता है। इसलिए यूरिया खाद को हम 3 चरणों में 3 तरह से डिवाइड करके लगा सकते हैं और 3 प्रकार से लगा सकते हैं। साथियों, बुरकाव के माध्यम से लगाए जाने वाले यूरिया से अगर सपोज करो हम 50 किलोग्राम यूरिया लगा रहे हैं प्रति एकड़, तो हम अगर उसे पानी के साथ में घोल बनाकर, यानी कि अगर 6 किलोग्राम यूरिया को ड्रम में डाल सकते हैं। ड्रम कितना भी बड़ा हो सकता है, 50 किलो हो, 100 लीटर का हो या 200 लीटर का हो, ठीक है? आप उसमें मात्र 6 किलोग्राम यूरिया डाल दीजिए और जो टोटी इसमें लगती है, उस टोटी के सहारे पानी के साथ में उसे चला दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र पानी के साथ में उसे थोड़ा-थोड़ा करके चला दीजिए। पानी के साथ आपकी फसल में चला जाएगा, ना तो आपको बुरकाव करने की आफ़त को वहाँ पर करनी पड़ेगी, ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे बुरकाव के लिए और वहाँ पानी के माध्यम से चल के वो पौधे तक स्वतः ही पहुँच जाएगा और पौधा उसे एब्ज़ॉर्ब करके स्वस्थ रहेगा, वानस्पतिक विकास पौधे का अच्छा रहेगा। साथियों, एक बैग में आप 3 से 4 बार यूरिया को लगा सकते हो बड़ी आसानी से और 4 बार में संपूर्ण फसल आपकी स्वस्थ हो जाएगी। कम मात्रा में यूरिया को आप पानी के साथ में चला सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, स्प्रे के माध्यम से, जैसे कि आप एक बोतल खरीदते हैं, मात्र 500 एमएल की बोतल ₹240 की आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हो, नैनो यूरिया की। साथियों, इन बातों को सरकारें समझ चुकी हैं, लेकिन किसान पता नहीं कब जाके समझेगा। आप मात्र 600 ग्राम यूरिया को घोल बनाइए, घोल बनाकर आप 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करके देखिए। 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करने से आपको गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान साथियों ने पिछली फसलों में ये उपयोग किया भी है और जिन किसान साथियों ने किया है वो कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रूर, ताकि दूसरे किसान साथियों को इससे प्रोत्साहन मिले। क्योंकि जब तक किसान को इन चीज़ों के बारे में पक्का भरोसा नहीं होगा, वो यूज़ ही नहीं करेंगे। साथियों, किसान से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने वाला कोई नहीं है। किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करता है। हम हर रोज़ कोई नई दवा आती है, उसका प्रैक्टिकल करके रिज़ल्ट हम ही देते हैं ना कि हमें इस दवा का रिज़ल्ट अच्छा लगा है और ये दवा अच्छी है। तो दवा को प्रमोट करना हमारा काम है, लेकिन प्रैक्टिकल बताना भी हमारा काम है और महँगी दवाओं से छुटकारा पाने के लिए नई और सस्ती दवाओं की खोज करना भी हमारा ही काम है। साथियों, अगर हर चीज़ का बिज़नेस होता रहा, ठीक है? तो वो हमारे ऊपर महँगाई ही थोपता रहेगा। जैसे कि यूरिया खाद है, डीएपी है, पोटाश है। यूरिया खाद में अगर हम 600 ग्राम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर हम ₹240 की बॉटल नैनो यूरिया की खरीद कर ला रहे हैं मात्र 500 एमएल की, तो ₹240 की बोतल का हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मात्र 600 ग्राम यूरिया का जब हम घोल बना देते हैं, तो हमारी बोतल किसी भी काम की नहीं है। इसलिए 600 ग्राम यूरिया हमें ₹7 से भी सस्ता पड़ गया। आप जानते हो कि ₹280 का एक बैग आ जाता है और ₹7 का यूरिया हमें घोल बनाकर यूज़ करने से हमें रिज़ल्ट पूरा मिल जाता है। तो वो जो बॉटल है, उसका हमें कोई रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, जबकि यूरिया खाद हमें सफिशिएंट मात्रा में 1 बैग पूरे खेत का पालन करने के लिए बहुत है। साथियों, यहाँ पर आप 3 प्रकार से यूरिया को लगा सकते हैं, बुरकाव के माध्यम से, पानी के साथ में चला करके और स्प्रे के माध्यम से। अगर आपको स्प्रे करने में दिक्कत आती है,
तो आप ड्रम के माध्यम से पानी के साथ में चलाइए, सबसे बेस्ट तरीका है। यूरिया खाद को घोल बनाकर, बहुत से किसान साथी कहते हैं कि यूरिया खाद हमारा साथ के साथ घुलता नहीं है, तो साथ के साथ क्यों घोलना है? आपने सपोज करो कल पानी चलाना है, तो कल पानी चलाने के लिए आज शाम को उसे फुला दो और फुलाने के बाद में कल सुबह पानी के साथ में चला दो, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। साथियों, इस प्रकार से आप यूरिया की बहुत बचत कर पाओगे। और एक बार एक फसल में इसका उपयोग करके तो देखो, आपको जब रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत आ रही है ना? तो एक बार यूज़ करो इसे, चूँकि पिछली फसलों में बहुत सारे किसान साथियों ने कम मात्रा में यूरिया लगाकर बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। दूसरा बता रहा हूँ डीएपी के बारे में कि डीएपी को यूरिया के साथ में मिक्स कर सकते हो। कुछ किसान साथी पूछते हैं क्या डीएपी को मिक्स किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डीएपी को मिक्स करो, उसके साथ में पोटास को भी अगर पानी के साथ में घोल बनाकर चलाना चाहते हो तो चला सकते हो। म्यूरेट ऑफ पोटास को आप 2.5 से 3 किलोग्राम लो, डीएपी आप 4 किलोग्राम लो और यूरिया खाद 6 किलोग्राम लो। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप पानी के साथ में चलाइए और घोल बनाकर चलाइए, आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों। इसके साथ में कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि आप फंगीसाइड को या किसी कीटनाशक को भी इसके साथ में मिला के चलाया जा सकता है। साथियों, यदि आपने किसी भी कीटनाशक या फंगीसाइड को इसके साथ में मिलाकर चलाना है, तो उससे बेहतर ये रहेगा कि आप किसी कीटनाशक या फंगीसाइड को दानेदार फॉर्म में लेके पानी के साथ में मिला के आप उसे अकेला चला दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। क्योंकि डीएपी, यूरिया और पोटास बन जाते हैं एनपीके, और एनपीके बनने पर कोई भी कीटनाशक या कोई भी फंगीसाइड उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाता जितना कि वो अकेला लेकर आता है। इसलिए दूसरी दवाएं इनके साथ में मिक्स ना करके आप अकेला लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि यूरिया खाद के साथ में किसी कीटनाशक या किसी फंगीसाइड को मिला के लगाना है, तो आप यूरिया खाद के साथ में मिलाकर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूरिया खाद के साथ में कोई भी आप बूस्टर मिलाकर लगा सकते हैं, बूस्टर भी आपको गजब के रिजल्ट देगा। जैसे कि ह्यूमिक एसिड आप मिला के लगा दीजिए, कोई भी सागरिका है, सागरिका को भी यूरिया के साथ मिला के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरे किसी भी प्रकार के बूस्टर्स हैं जो फसल को बढ़ाने का काम करते हैं, आप उन्हें मिलाकर लगाइए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इस तरह के प्रैक्टिकल बहुत ज़रूर करिए साथियों। यदि आप इस टाइप के प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो किसान के पास में अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए या और विकसित करने के लिए यहीं से कोई नींव नहीं रखी जाएगी, तो किसान आगे कैसे बढ़ेगा? साथियों, बेहतर यही रहेगा कि हम प्रैक्टिकल करते रहें और अपने जो भी हमारे प्रैक्टिकल हैं उन्हें दूसरे किसान साथियों तक शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि वो भी उनका लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।